नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके साथ एक बेहद ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर चर्चा करूंगा और बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करूंगा जिसकी जानकारी होना आपको बेहद ज़रूरी है। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा HMPV के ऊपर, जिसे ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस बोलते हैं। आजकल लोग बड़े कंफ्यूज हैं क्योंकि उन्हें थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन सब जगह से मिल जा रही है, परंतु करेक्ट इन्फॉर्मेशन के नहीं मिलने की वजह से बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। लोगों के तमाम तरह के ये क्वेश्चन होते हैं, क्या ये वायरस कोविड जैसा वायरस है, कोरोना जैसा वायरस है? क्या इससे हमें बचाव भी कोरोना जैसा करना चाहिए? क्या वापस से लॉकडाउन जैसी कुछ स्थिति हो सकती है? क्या इसका वाकई में कोई ट्रीटमेंट नहीं है? डियर फ्रेंड्स, इन सारी बातों में मैं आपसे चर्चा करूंगा और फैक्ट बताऊंगा कि क्या वाकई में ऐसा है या फिर नहीं कुछ है। डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर SK पांडे, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, एक महत्वपूर्ण बात, यदि आप मुझे पहली बार देखे हैं या फिर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आप मेरी क्लिनिक पे भी आ सकते हैं। आप गूगल करके भी क्लिनिक पे आ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम वायरस की बात करते हैं, HMPV की वायरस बात करते हैं, तो ये कोई नया वायरस नहीं है। पहले तो ये जानकारी होना चाहिए कि ये कोई नया वायरस नहीं है जिसे नया नया कह के एकदम से हवा क्रिएट किया जा रहा है। ये इस वायरस की खोज 2001 में ही हो चुकी है, और वो भी चाइना में नहीं हुई है। इस वायरस की खोज नीदरलैंड में हो चुकी है। स्टडीज़ कहती हैं कि जनरली जो बच्चे 5 साल से कम उम्र के होते हैं, ज़्यादातर लोगों में ये समस्या हो चुकी होती है और वो ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों में ये सीरियस भले हुए, अदरवाइज़ ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं, ज़्यादातर बच्चे ठीक हो जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात की जानकारी बेहद ही महत्वपूर्ण है, ये लोगों को शेयर करें, लोगों को सतर्क करें, लोगों को जागरूक करें। ये एक वायरस है जिसका इन्फेक्शन आपको दोबारा भी हो सकता है। दोबारा होने पे इस वायरस की इंटेंसिटी कम हो जाती है, माइल्ड से ये सिम्टम देके आपको फिर ठीक हो जाएगा। इस वायरस से बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इस वायरस के लक्षण सिंपल से सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार जैसे होते हैं। कई बार तो ये आपके भीतर आता है, आपको इन्फेक्टेड करेगा और ठीक हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलता है। आजकल साइंस एडवांस हो चुकी है, लोग एडवांस हो चुके हैं, सोशल मीडिया एडवांस हो चुकी है, इसीलिए तरह तरह की बातें क्रिएट ज़्यादा होती हैं। अदरवाइज़ इतना कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर डिज़ीज़ में कुछ न कुछ परसेंट कॉम्प्लिकेशंस के होते हैं, कुछ न कुछ केसेस कॉम्प्लिकेट कर जाती हैं, मींस ज़्यादा डिज़ीज़ बढ़ जाती है। सेम बात इस केस में भी यही है। इस बीमारी के अगर हम लक्षण की बात करते हैं, इस बीमारी में आपको जैसे सिंपल सा सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार के लक्षण होते हैं, वैसे ही लक्षण आते हैं। आपको नाक बहने लगेगी, नाक बंद सी हो जाएगी, गले में इन्फेक्शन हो जाएगा, गला में थोड़ा सा दर्द मिल सकता है, खराश मिल सकता है, खांसी आ सकती है, बुखार आ सकता है, कभी कभी शरीर पे चकत्ते जैसे भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसे व्यक्ति या फिर ऐसे लोग, ऐसे मरीज जिनकी उम्र कम है, छोटे बच्चे हैं, उनमें इस तरह का इन्फेक्शन ईजिली हो जाता है। या फिर ऐसे लोग जो ओल्ड एज हैं, 65 प्लस हो रहे हैं, 60 प्लस हो रहे हैं, उनमें इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, कॉम्प्लिकेशंस के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। या फिर ऐसे लोग जो बड़ी बीमारियों का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लंबे समय से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, किसी कारण से इम्यून सिस्टम को दबाने की दवाइयाँ चल रही हैं, ऐसे लोग जो किडनी के पेशेंट हैं, जिनकी डायलिसिस होती है, ऐसे पेशेंट जिनको लीवर में कोई परेशानी है, लीवर में सिरोसिस है या लीवर फेल्योर है, ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, या फिर जिन लोगों को जल्दी जल्दी बीमारियां होती रहती हैं, उनमें भी ऐसे इस इन्फेक्शन के ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जांच की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जांचें भी वैसी ही हैं जैसे कोविड की होती हैं। यूजुअली केसेस में इसको कोई भी जांच कराने की ज़रूरत नहीं होती है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से पेशेंट ठीक हो जाता है और एकदम से जल्दी से ठीक हो जाता है। कुछ केसेस में जांच कराई जाती हैं, कुछ केसेस में जांच की ज़रूरत होती है, जिसमें वही जांच होती है जैसे कोविड की होती थी, RT-PCR और रैपिड एंटीजन, 2 टेस्ट होते हैं जिससे ये बात कंफर्म होती है क्या ये HMPV है या फिर दूसरा कोई इन्फेक्शन है या फिर नहीं है। डियर फ्रेंड्स, इस तरह के मामलों में या फिर इस तरह की केसेस में या फिर इस केस में होम्योपैथी बहुत कारगर है, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट होता है, पेशेंट ठीक हो जाता है।
तमाम दवाइयाँ हैं जिनकी असर बहुत अच्छे देखे जाते हैं। ये आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हैं तो आप नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। चाहे आप ऑनलाइन जुड़ना चाहें मिल सकते हैं, या फिर आप ऑफलाइन मेरी क्लिनिक पे भी आ सकते हैं, गूगल करके भी आ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।